Hello students, welcome in online classes. This is part third. स्पेशली हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं. फिजिक्स लेसन नंबर 9. कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर एक दिन में 4-5 वीडियो बनाया करिए. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है. वैसे भी समझ में आएगा बेटा, पढ़ो तो सही. मैं बोला था वीडियो में किताब पढ़ने की आदत डालिए. एनसीईआरटी बुक स्पेशली मैं देखता हूँ. नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है टू दी पॉइंट एनसीईआरटी बुक से. फिजिक्स के लिए आप एसएल अरोरा का यूज कर सकते हैं, वो अच्छी बुक है. चलिए बात करते हैं और भी टॉपिक जो पार्ट सेकंड में नहीं बताया जा चुका है. तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बातें करूंगा. कौन सा मिला? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव. चलिए यहां पे पॉइंट है पी. कौन सा? पी. अब यहां पे इमेजिनरी पॉइंट की बात किया जाएगा. मैं इसको बताने के पहले छोटी सी बात बता दूं कि आप ऐसे ना एक स्फेरिकल ग्लास की कल्पना कीजिए. क्या स्फेरिकल ग्लास का एक सेंटर होगा? इस स्फेरिकल ग्लास के छोटे से टुकड़ा को किसी टूल से काट दीजिए तो ये जो टुकड़ा निकल जाएगा ना, एक बाउल की तरह बिहेव करेगा. समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा. एक बाउल की तरह दिखेगा ये कुछ इस तरीके से. देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा. अगर इसके पीछे वाले हिस्से को हम कलर कर दें तो ये अंदर वाला जो सरफेस होगा ना, इनसाइड द बाउल, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ऐसे बनाते हैं. समझने का प्रयास कीजिए. ऐसे अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो आप समझिएगा कि ये यही वाला है. ये कहां से आया? इधर से आया है. इसका मतलब इसका कहीं कहीं सेंटर होगा ये वाला. तो यहाँ पे तो ये वाला जो सेंटर है ना, इस सरफेस से दूर है. इस सेंटर का इस सरफेस से टच है ही नहीं, डिस्टेंस है. तो इस पॉइंट को इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, क्योंकि कर्व है ना, इसीलिए कर्वेचर. तो इस मिरर स्पेशली कॉनकेव मिरर है. कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर. समझना होगा आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अंतर. ओके, तो यहाँ पे ये जो है मिरर कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर का एक और नाम था कन्वर्जिंग मिरर. कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग मिरर. चलिए बातें करते हैं. इसको पोल बोलेंगे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे. इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, मैं लिख देता हूं कहीं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस ए एक्स ई एस होगा भाई, सॉरी ए एक्स आई एस होगा. आई एस, ई एस नहीं. मोर देन वन एक्सिस मींस ई एस हो जाएगा. आई एस प्रिंसिपल एक्सिस. इसको पोल बोलेंगे. प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं न कहीं इस कर्व का, इस कर्वेचर का सेंटर होगा, उसको सी बोलेंगे. किस कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और इस पोल के बीच का एक कोई ना कोई पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट को फोकस पॉइंट बोलेंगे. कौन सा पॉइंट? फोकस पॉइंट. तो 3 पॉइंट हुआ, सी पी, सॉरी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सॉरी सी एफ पी. C means center of curvature, F means focus point, focal length नहीं, focus point. P means pole. इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. और इस प्रकार के मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर, जो अंदर को धंसा रहता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर को धंसा रहता है, उसको कॉनकेव मिरर. समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज होंगे कि मिरर कौन सा है. पढ़ना तो है नहीं, केवल वीडियो देखना है.
तो वीडियो के साथ साथ आप नोट भी बनाया करिए। नोट बना के पढ़ के वीडियो को देखेंगे ना तो आसान हो जाएगा। केवल वीडियो देखेंगे मनोरंजन के लिए तो ठीक नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सीरियस हैं, पढ़ाई के प्रति सीरियस है, जरूरी है। मेरा मेन मोटो है, मेरा मेन मकसद है उन बच्चों के लिए जो इच्छुक है पढ़ाई के, जो पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10 12th में नंबर लाना चाहते हैं। और भी नीट से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं ड्रा करूँ, एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। ये तो पार्ट 3 है, बहुत आगे तक जाएगा इस सीरीज। ओके चलिए, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकल पॉइंट, पी पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। 5 पॉइंट याद रखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, सॉरी फोकस पॉइंट, पोल, कॉन्केव मिरर, आईसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ओके नोट डाउन। एक और बात, इसका अपोजिट, अगर इस वाले हिस्से को काटेंगे ना बेटा, ये जो छोटा हिस्सा मिलेगा ना हमको, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। उसको मैं ड्रा करने जा रहा हूं, ये तो कोई भी दे सकता है। क्लास 8 के बच्चे, क्लास 9 के बच्चे, सीखना है कैसे सीखिए। इस वाले हिस्से को मैं इधर बना रहा हूं, इस वाले हिस्से को हम इधर बना रहा हूं, कुछ इस तरीके से देखेगा या दिखेगा कुछ इस तरीके से। सॉरी डायग्राम थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूं सही बने। इसके आउटर सरफेस को न करके इनसाइड के सरफेस को कलर कर दें तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। देखने इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्या? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं बेटा। चलिए देखते हैं, यहां भी वही चीज है, यहां पे पी है। अब बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर? ये वाला सेंटर इस मिरर के इधर ना है, राइट में, कुछ लेफ्ट में करने जा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी इच्छा, लेकिन सही सीखना। पी और सी के बीच में एक पॉइंट है जिसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। फोकस पॉइंट कैपिटल एफ। अब बता दूं मैं, ये पी, ये एफ, ये सी, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन प्रिंसिपल पीएल होता है बेटा, पीएल मत कर देना, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके चलिए, ये ध्यान देना है, कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में, फोकल पॉइंट सॉरी फोकस पॉइंट राइट में, पोल उस मिरर पे। लेकिन लाइट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द केस ऑफ डायग्राम। लाइट हमेशा इधर से इधर। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको उल्टा कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन लगाना है लेफ्ट टू राइट, नोटिस करिएगा, लेफ्ट टू राइट लाइट के यात्रा को ध्यान देना है। मीन्स ऑलवेज लाइट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये नोटिस करके ये मान के क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि आगे टॉपिक आएगा साइन कन्वेंशन। उस साइन कन्वेंशन में इसका विशेष ध्यान देना रहेगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं प्लस माइनस केस में कि सर प्लस क्यों हो गया, सर माइनस क्यों हो गया, सर एफ के पहले प्लस होगा कि माइनस होगा। ढेर सारे बच्चों का ये कमेंट आता है। तो मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। साइन कन्वेंशन को मैं 0 कर दूंगा, साइन कन्वेंशन को यूनिट में आप समझ में आ जाएगा। मैं एक बार बता दूं, जब मैं इमेज फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें ट्रिक से बता दूंगा कौन सा इमेज कहाँ बनेगा। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकल पॉइंट पे, फोकस पॉइंट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट मिरर के करीब आता है तो इमेज मिरर से दूर जाता है। ये विद ट्रिक मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आते हैं
जब लाइट इस पे इंसिडेंट होता है, इंसाइड करता है, एक्ट करता है, तो ये डाइवर्ज हो जाता है बेटा, डाइवर्ज हो जाता है इस तरीके से। ऐसे डाइवर्ज होता है कि उसको पीछे बढ़ाऊं तो एक फोकस पॉइंट से होके गुजरे। ऐसे डाइवर्ज होता है जैसे, सॉरी, ऐसे रिफ्लेक्ट होता है जैसे वो इस फोकस पॉइंट से होके आ रहा है, उस फोकस पॉइंट से होके आ रहा है। अगर कोई आदमी यहां देखे, किसी आदमी का आंख है, अगर इसको यहां से देखे इस रे को, तो उसको लगे कि ये इस मिरर के फोकस पॉइंट से होके आ रहा है। ठीक है, यहां पे भी वही हाल, उसको लगे कि इस फोकस पॉइंट से होके आ रहा है। किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति का आंख यहाँ है, उसको लगे कि वो इस पॉइंट से होके दोनों रे आ रहे हैं, जबकि ऐसा तो हो नहीं रहा है, यहां से तो रिफ्लेक्शन हुआ है। तो आपको इस केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, ये भी ध्यान देना है। क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज। इस बात को ध्यान देना है कि कॉन्वेक्स वाले केस में हमेशा वर्चुअल बनता है। तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर कॉनकेव मिरर में भी, कॉनकेव मिरर में सब रियल इमेज बनता है क्या? नहीं बेटा, कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस आता है जब, कौन सा कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर कैसे बनता है ये भी ध्यान दीजिए। देखिए, इसी बात बता देता हूं। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है ना बेटा। तो एक कंडीशन है, मैं बता रहा हूं कि कॉनकेव मिरर में मोस्टली रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है। लेकिन एक केस है, वही इंपॉर्टेंट है, वही बोर्ड में आता है, कि जब व्यक्ति को फोकस पॉइंट और पी के बीच में खड़ा कर देंगे ना, यहाँ पे किसी व्यक्ति को बहुत करीब, तो इस व्यक्ति का जो इमेज होगा ना, इस व्यक्ति का जो इमेज होगा वो कुछ इधर बनेगा, और वो भी वर्चुअल बनेगा, वो सीधा बनेगा। देखिए, इस केस में 6 कंडीशन है, 6 में से 5 कंडीशन ऐसा है जहां पर रियल इमेज बनता है, एक कंडीशन ऐसा है जहां पर वर्चुअल इमेज बनता है। पूछ सकता है कि कॉनकेव मिरर में व्यक्ति कहां खड़ा हो, किस जगह खड़ा हो कि वर्चुअल इमेज बने, बड़ा बने और मिरर के पीछे बने। तो आपको आंसर देना है कि ये जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच में खड़ा रहेगा, तब वो इमेज वर्चुअल बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और मिरर के पीछे बनेगा। ये बात कान खोल के सुन लीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा, ये आया हुआ प्रश्न है। ये सीबीएसई बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी। इतना अलग है ना, इसलिए आता है ये। आसान था नहीं पूछेगा ये रियल वाला, रियल वाला तो कोई बना लेगा, इसी को बनाने में दिक्कत होता है। तो ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। फिर बोल रहा हूं, इस केस में रियल, सॉरी इस केस में वर्चुअल, गलती से अगर कुछ निकल रहा तो उसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। उसके बावजूद भी आपको लगे कि हाँ करेक्शन चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कॉन्वेक्स वाले मिरर में हमेशा वर्चुअल बनता है। कॉनकेव वाले केस में 5 कंडीशन ऐसा जहां रियल बनेगा और एक कंडीशन ऐसा जहां वर्चुअल बनेगा। ये दोनों बात ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं रे डायग्राम जब बनाऊंगा तो पूरे 6 इधर और 2 इधर, 8 रे डायग्राम को मैं बोर्ड पे बनाऊंगा। ठीक है, पहले रूल बता दूं, स्क्रीनशॉट। देखिए, मेरा मेन मकसद है बच्चे सीखें। बच्चे बहुत लाइट से भागते हैं, सब कहते हैं बहुत कठिन है सर। कठिन कुछ नहीं है, लाइट इतना आसान लेसन तो है ही नहीं। रेस्ट कर दूं? यस। चलिए आते हैं कुछ रूल पे। रूल मीन्स ये कि जब ये कौन सा मिरर,
कॉनकेव, कॉनकेव। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के एलॉन्ग आए तो यू कर सकते हैं कि फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आए तो टकराने के बाद बेटा वो पुनः उसी दिशा में वापस चला जाता है। ये बात याद रहेगा, बात याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो याद करना पड़ेगा, नहीं याद रहेगा तो याद करना पड़ेगा। एक ये बात मीन्स if any ray of light came along the principal axis, so reflect opposite direction to that particular line. Okay, principal axis जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। दूसरा नियम, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए जैसे ये, तो टकराने के बाद ध्यान दीजिएगा वो फोकस पॉइंट से होके जाता है। कहां से हो जाता है? फोकस पॉइंट से होके जाता है। कहां से हो जाता है? फोकस पॉइंट से होके जाता है। इसका भी विशेष ध्यान, रूल है सब, बिना इसके रे डायग्राम नहीं बना पाएंगे। तीसरा, अगर कोई लाइट कॉनकेव मिरर के फोकस से होके गया तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ये जस्ट ऊपर वाले डायग्राम का अपोजिट है, ऊपर वाले डायग्राम का अपोजिट है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट इसको भी देख लीजिए। तब अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गया है, लाइक ऐसे, तो बेटा टकराने के बाद ना वापस जाएगा उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया था। नेक्स्ट, जैसे हमको याद हो गया उस तरह आपको भी याद हो जाएगा, बस मन से पढ़िए। एक ये है, अगर वो पोल पे गिर रहा है ना तो ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, मीन्स I इज इक्वल टू R। इसका भी विशेष ध्यान। ये 5 रूल है, अगर एक दो छूट गया तो उसको बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये कंप्लीट पैकेज आपको इस फिगर में मिल गया। आप इतना ही सीख जाएंगे तो रे डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको कॉनकेव मिरर का जो रूल है कुछ वो समझ में आ गया होगा। मैं 2 मिनट लूंगा, कॉन्वेक्स बता दूं, स्क्रीनशॉट। ये जो मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे वापस टकरा के उसी रास्ते से चली जाती है जिस रास्ते से आई थी। अगर कोई लाइट ऐसे आता है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये ऐसा प्रतीत होगा कि फोकल पॉइंट से होके आ रहा है, फोकस पॉइंट से। ठीक है, एक ये है, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। याद रखिएगा, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है बेटा। नॉर्मल हमेशा कहां से? मैं बताता था रिफ्लेक्शन वाले केस में, जहां पे इंसिडेंट पॉइंट होता है वहीं से नॉर्मल गुजरता है। तो स्फेरिकल मिरर के केस में ये वाला नॉर्मल इस इंसिडेंट पॉइंट से होते हुए इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास होगा। इसका विशेष ध्यान, नहीं समझ आएगा? इस मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में ही नहीं, सारे कॉनकेव मिरर के केस में भी ऐसा होता है
कि जहां पे इंसिडेंट हुआ है लाइट वहां से रिफ्लेक्शन तो हुआ होगा, तो रिफ्लेक्शन हुआ है लाइट का, तो यहाँ पे एक नॉर्मल खींच सकते हैं हम, खींचिए, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको विशेष ध्यान दीजिए, बिना देखिए आप स्किप कर सकते हैं, उसका नुकसान तो होगा। कोई भी टॉपिक को स्किप करने का मतलब, छोड़ने का मतलब आप इग्नोर कर रहे हैं, और जो आपको सीखना है उसमें थोड़ा सा एरर आ सकता है। तो आप अगर इसको कठिन लग रहा है तो छोड़ दो, कल पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना। इस टॉपिक को छोड़ के सोचेंगे कि आपसे न्यूमेरिकल लग जाए बढ़िया से 100% एक्यूरेसी के साथ, तो वो संभव नहीं है। ओके, कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट बच्चों को कठिन लगता है तो नहीं लगना चाहिए। और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक नहीं क्लियर है, आप एक बार और बनाइए वीडियो को, मैं बना दूंगा। मैं तो कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट, जो भी हो। नेगेटिव से हमको और सीखने को मिलेगा, और जो पॉजिटिव का फीडबैक मिलता है। आप लाइक करिए वीडियो को अगर समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो मत लाइक करो, डिसलाइक कर दो। सब्सक्राइब करिए तो न्यू नोटिफिकेशन मिलेगा, न्यू वीडियो डालूंगा तो अगर नई वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वीडियो अगर पसंद आए, मेन पॉइंट बता रहा हूँ, तो आप देखना है नेक्स्ट वीडियो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये आगाह नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, मैं ऐसा करता हूँ, इतना मेहनत से मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। रात को हमको लगता है 12:40 हो रहा है रात को, और मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब मैं सिखाना चाहता हूँ बच्चों को, बच्चे सीखें। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, नहीं कोचिंग कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उन बच्चों के लिए घर बैठे हिंदी में वीडियो है, क्या दिक्कत है? हिंदी इंग्लिश की थोड़ी मिक्सिंग है, मैं वैसे भी इंग्लिश से बचना चाहता हूँ। चलिए, तो अगर कोई लाइट पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस पॉइंट्स हो क्या रहा है। यहाँ पे कोई व्यक्ति देखेगा ना अपने आंख से, तो उसको दिखेगा कि ये फोकस पॉइंट्स हो क्या रहा है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है, वो तो रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है। डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं इसको, या कॉन्वेक्स बता देंगे, क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स कहिए, चाहिए डाइवर्जिंग कहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, डाइवर्जिंग किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स को कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, ये जो नॉर्मल की बात हो रही थी ना, ये नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, चाहे कोई कंडीशन हो, याद रखिएगा। ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर, वो दोनों आपस में बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो मैं चाहूंगा वीडियो लंबा ना हो, यहाँ तक मैं देख लेता हूँ वीडियो की कितना 23 मिनट का हो गया लगभग, तो ये रूल आपको समझ आना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद बताऊंगा साइन कन्वेंशन। जब साइन कन्वेंशन बता दूंगा तो उसके बाद बताऊंगा लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला बता देता हूं क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। एक और फार्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, m = -v/u = I/o। ये फार्मूला से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, जहां v क्या है, u क्या है, I क्या है, o क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।